हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आए हैं कंपनीज के ऊपर। बहुत सारे स्टॉक्स को इस वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो को देखिएगा पूरा ज़रूर। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं यस बैंक से। तो आज हम कह सकते हैं पहली तारीख को, नए साल के पहले दिन, यस बैंक की शुरुआत तो काफ़ी शानदार हमको होती हुई नजर आई है। बिकॉज 22.45 पे स्टॉक की क्लोजिंग देखने को मिली है। ₹1 से ज़्यादा तेज़ी हो चुकी थी, लेकिन हाँ, ₹1 ऑलमोस्ट स्टॉक आज बढ़ता हुआ नजर आया, जो 5% के करीब होता है। एंड हम कह सकते हैं कि यस बैंक के अंदर पिछले एक महीने के अंदर जो मूव देखने को मिला है स्पेसिफिकली, वो बढ़िया है। बिकॉज 14-15% स्टॉक बढ़ा है। और जो पिछला साल था उसमें भी अगर आप शेयर के रिटर्न देखेंगे तो कुछ खास देखने को नहीं मिले, 3.70%। बट ये ज़रूर है कि हाँ, स्टॉक के अंदर उतार चढ़ाव काफ़ी हमको देखने को मिला। लेकिन ये नया साल अच्छा जाए, ये ही एक्सपेक्टेशन सब इन्वेस्टर्स करके चलेंगे। बिकॉज यस बैंक हम कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्लो मूविंग चला है, और बिल्कुल अभी भी लोगों के पैसे काफ़ी अटके हुए हैं स्टॉक के अंदर। वो लेवल्स कब आएंगे वो तो किसी को नहीं पता, लेकिन हाँ, आज की तेज़ी के पीछे का कारण आपको बता देता हूँ। सो फ्रेंड्स, आज की तेजी का कारण था यस बैंक को जो मिला है रिसीट ऑफ ₹150 करोड़ फ्रॉम एनपीए पोर्टफोलियो सेल। जी हाँ, कंपनी अपने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को यहाँ पे लगातार दोस्तों बेचती आ रही है, और इसी के लिए कंपनी को 150 करोड़ की रिसीट मिलती हुई नजर आई। और ये रिसीट नो डाउट दोस्तों पॉजिटिव है। बिकॉज कंपनी जब अपने एनपीओस को कम करती है, दूसरी बात वो सेल हो जाते हैं, तो ये एक अच्छा बेसिकली पॉइंट माना जाता है। बिकॉज लगातार अगर आप देखेंगे, जिनका एनपीए पोर्टफोलियो सेल है वो लगातार चल रही है। सो अभी कंपनी ने ऑलमोस्ट 150 करोड़ रुपीस के आसपास दोस्तों यहाँ पर सिंगल ट्रस्ट इन सिक्योरिटी रिसीट पोर्टफोलियो आफ्टर एनपीए पोर्टफोलियो सेल, ये दोस्तों साफ साफ कहा गया है। येस बैंक की तरफ से यही कहा, मतलब येस बैंक पे अगर आप एक्सपर्ट्स की भी राय समझेंगे तो एक्सपर्ट्स ये मान के चलते हैं कि स्टॉक के अंदर एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलना चाहिए। एंड स्टॉक ₹26 के लेवल आने वाले दिनों के अंदर दिखाने का पूरा पूरा चांस दिखा सकता है। क्योंकि नो डाउट देखिए, येस बैंक के को लेकर भी हम अगर लगातार नोटिस कर रहे हैं, तो ये ज़रूर है कि हाँ, कुछ ना कुछ कंपनी बढ़िया करती हुई नजर आ रही है, भले वो इन टर्म्स ऑफ कंपनी के फिनेंशियल्स ही क्यों ना हो। बिकॉज कंपनी के फिनेंशियल्स भी बढ़िया करते हुए नजर आ रहे हैं। बट ज़रूर येस बैंक के अंदर काफ़ी सोच समझ के आपको पैसा डालना पड़ेगा। बिकॉज थोड़ा सा समय लगेगा, इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी अगर जैसे मैंने कहा, एक्सपर्ट्स की अगर बात करेंगे तो बिल्कुल वो मान के चलते हैं कि ये जो आज हुआ है ये एक अच्छी खबर है। मार्केट इज एक्सपेक्टिंग दैट अमाउंट received would benefit private lender and its margins as more receipt are expected after NPA portfolio sale to JC Flowers ARC। तो ये जो एसेट रीस्ट्रक्चरिंग कंपनीज होती है, और जिस तरीके से दोस्तों लगातार यहाँ पर आने वाले दिनों के अंदर भी पोर्टफोलियो, या मतलब जो कंपनी का एनपीए पोर्टफोलियो है वो और भी यहाँ पे सेल करता हुआ नजर आएगा, तो इससे कंपनी के सीधा सीधा मार्जिन पर आपको इंपैक्ट पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। वो एक्सपांड करते हुए नजर आ सकते हैं। इस तरीके की एक्सपेक्टेशंस मार्केट लगाकर चल रहा है। नेक्स्ट फ्रेंड स्टॉक आता है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स आज वैसे तो बढ़िया किया, ₹792 तक गया। आज का हाई 798.70 का है। वैसे तो देखिए, टाटा मोटर्स ने ₹800 के लेवल दिखा दिए हैं। ₹802.90 तक स्टॉक जाता हुआ नजर आया। और जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि टाटा मोटर्स एकमात्र निफ्टी का स्टॉक था जो डबल होता हुआ देखने को मिला। तो नो डाउट आउट परफॉर्मेंस टाटा मोटर्स में हमको 2023 में काफ़ी देखने को मिली। 2024 में सस्टेन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा वो तो हमको बिल्कुल आने वाले साल के अंदर पता चल जाएगा, मतलब इस साल के अंदर पता चल जाएगा। लेकिन आज दोस्तों टाटा मोटर्स के लिए एक और अच्छी खबर निकल के आई है। वो है दोस्तों कंपनी के ऑटो सेल्स। दोस्तों आज 1 जनवरी है, और कंपनी हर फर्स्ट ऑफ मंथ पे कंपनी के ऑटो सेल्स निकल के आते हैं ऑफ द मंथ। तो सब कंपनीज के ऑटो सेल्स निकल कर आए। थोड़े से डिसअपॉइंटमेंट काफ़ी कंपनीज के हाथ में लगी, जैसे आप एम को देखेंगे तो काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हाथ में लगी। बट टाटा मोटर्स की सेल्स के आंकड़े किस तरीके के निकल कर आए आप देखिए। तो ये आप देख सकते हैं, टाटा मोटर्स दिसंबर डोमेस्टिक सेल राइज 4% टू 76,138 यूनिट्स। जी हाँ, पिछले साल तक ये जो कंपनी की टाटा मोटर्स की जो सेल थी वो थी करीबन 72,997 यूनिट्स। और इस बार दोस्तों 76,138 यूनिट्स पर आपको कंपनी की सेल्स आती हुई देखने को मिली है, जो ऑलमोस्ट 4% का इंक्रीज दिखाती है कंपनी को पिछले साल के हिसाब से, यानी सेम मंथ ईयर अगो। कंपनी ने दोस्तों 9% का ऑलमोस्ट अपने टोटल पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर इंक्रीज बताया है, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी इंक्लूडेड है। ऑलमोस्ट दोस्तों डोमेस्टिकली कंपनी ने 43,470 यूनिट्स बेची है, जो ऑलमोस्ट पिछले साल तक 40,043 यूनिट्स के आसपास आपको देखने को मिलेगी। तो ग्रोथ कंपनी की लगातार देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से कंपनी के ऑटो सेल्स के आंकड़े निकल के आ रहे हैं, ये अबव एस्टिमेट्स था, यानी जो बाजार अनुमान लगा के चल रहा था कि ऑलमोस्ट 75,000 या फिर 74,000 के आसपास कंपनी की ऑटो सेल्स आ सकते हैं। बट 75-76,000 के आसपास अगर निकल कर आते हैं, तो ये दिखाता है कि बिल्कुल यहाँ पर कंपनी अबव एक्सपेक्टेशंस कर रही है। दूसरी बात, कंपनी के मैनेजमेंट ने साफ कहा कि आने वाले समय के अंदर भी इसी तरीके का हमको रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है। और कंपनी ने ये भी कहा है कि इस साल कंपनी के बहुत सारे नए वेरिएंट आपको लॉन्च होते हुए देखने को मिलेंगे। तो डिमांड जो है वो इसी तरीके से रह सकती है आने वाले महीनों के अंदर भी। इसी प्रकार का जो
मैनेजमेंट है वो सोच कर चल रहा है। और ये बात ध्यान रखिए, टाटा ग्रुप जो है वो हमेशा, टाटा ग्रुप का जो भी मैनेजमेंट होता है वो हमेशा बता देता है कि हाँ अगर कोई कंसर्न्स है तो वो ऑलरेडी बता देते हैं कि हाँ ये कंसर्न्स है, और थोड़ी सी नेगेटिव भी हम एक्सपेक्ट करके चलेंगे, लेकिन पॉजिटिव होता है तब भी वहाँ पर ज़रूर देखिए, बहुत ज़्यादा तो पॉजिटिवली नहीं कहेंगे, बट ये बात ज़रूर है कि हाँ वहाँ पर एक पॉजिटिव व्यू लेकर चलते हैं। क्योंकि ये दोस्तों कंपनी की हाईएस्ट, ये बात समझिए, हाईएस्ट एवर सेल्स कंपनी की देखने को मिल रही है, राइट। ये दोस्तों साफ साफ कंपनी ने कहा है। तो मेरे हिसाब से इसी तरीके से अगर कंपनी का लगातार चलता रहेगा कारोबार, तो नो डाउट देखिए टाटा मोटर्स आउट परफॉर्मेंस करेगा। क्योंकि याद रखिए इनके पास जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है ईवी का है। जिस तरीके से कंपनी ने ईवी में अपनी एक बहुत मजबूत पकड़ बना रखी है, वो आई थिंक इनको बहुत ज़्यादा आगे लेकर जा रहा है। और आई थिंक ये आप समझेंगे टाटा मोटर्स, देखिए अगर फिर हम कह सकते हैं बाउंस बैक कर रहा है, या फिर हम कह सकते हैं जिस तरीके से टर्न अराउंड देखने को मिला है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ ईवी, बिकॉज उन्होंने ईवी को अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, जो आई थिंक मुझे लगता है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इनके लिए लेकर चला गया। अगली कंपनी के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, वो है बजाज फाइनेंस। आज बजाज फाइनेंस का स्टॉक वैसे तो देखा जाए तो ठीक ही कर रहा था, लेकिन हाँ एक सडन आपको स्पाइक देखने को मिलेगा बजाज फाइनेंस के अंदर। बाजार में भी तेज़ी थी, बट जैसे ही बाजार देखिए थोड़ा सा नीचा है, वैसे ही शेयर वापस से नीचे चले गया, वो बात अलग है। पर ज़रूर दोस्तों बजाज फाइनेंस, अगर पिछले साल की बात करता हूँ तो पिछले साल जो रिटर्न्स हमको देखने को मिले वो ऑलमोस्ट 11-12% के थे। बट ये देखिए बजाज फाइनेंस है, इसके अंदर आपको बने रहना चाहिए, बिकॉज एक ऐसी कंपनी है जो मतलब ब्रिलियंट कंपनी है। ज़रूर देखिए थोड़ी बहुत चैलेंजेस देखने को मिले हैं बजाज फाइनेंस के ऊपर भी, बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव सी हुई है, बट स्टिल आई डोंट फील कि देखिए कंपनी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को एज सच मिलेगी। बाकी फ्रेंड बजाज फाइनेंस ने रिसेंटली एक एक्विजिशन किया है, जिसमें कंपनी ने ऑलमोस्ट 26% इक्विटी शेयर की स्टेक जो है वो यहाँ पर खरीदी है। किस कंपनी के अंदर? इसका नाम है दोस्तों पेनेंट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। जी हाँ, पेनेंट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के अंदर कंपनी ने 26% स्टेक जो है वो बेसिकली खरीदी है। और ये जो स्टेक कंपनी ने खरीदी है, ये कंपनी ने बताया भी था। तो आई थिंक ये है कि कंपनी लगातार एक्विजिशंस कर रही है। अब पेनेंट टेक्नोलॉजी करती क्या है ये भी आपको बताता हूँ। तो दोस्तों पेनेंट इज इंगेज इन प्रोवाइडिंग बिजनेस ड्रिवन टेक्नोलॉजी सर्विसेज एंड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स फॉर द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री। तो इसी के लिए कंपनी ने दोस्तों इसको एक्वायर किया है। 26% स्टेक खरीदी है, ऐसा नहीं कि मेजोरिटी ऑफ द स्टेक कंपनी के पास है। बाकी अगर आप कंपनी का टर्नओवर नोटिस करेंगे तो टर्नओवर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। 40.48 करोड़ था, उसके बाद 52.07 करोड़ हुआ अगले साल, उसके अगले साल 74.28 करोड़ हो गया। तो ये ज़रूर हम कह सकते हैं कि कंपनी लगातार ग्रो कर रही थी। तो यहाँ पर कंपनी ने 26% की हिस्सेदारी बेसिकली खरीदी है। अब बात करते हैं दोस्तों एशियन पेंट्स पे। एक नेगेटिव खबर निकल के आई है, बिकॉज आज दोस्तों इनको एक जीएसटी डिमांड नोटिस मिला है करीबन 13.38 करोड़ का, और पेनल्टी लगाई गई है 1.38 करोड़ की बाय द डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स चेन्नई। जी हाँ, कंपनी को 1.38 करोड़ की पेनल्टी लगी और 13.83 करोड़ का डिमांड नोटिस आया है जीएसटी का। तो लगातार अभी हम ये देख रहे हैं कि एक के बाद एक कंपनीज़ को दोस्तों जीएसटी का नोटिस मिल रहा है। एंड ये थोड़ी सी एक चिंताजनक खबर है, बिकॉज लगातार दोस्तों कंपनीज़ को जीएसटी नोटिस मिल रहा है। वैसे तो देखिए कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है एशियन पेंट्स के लिए, बट स्टिल एक नेगेटिव न्यूज़ है। और लगातार मुझे लग रहा था कि जो भी प्राइवेट कंपनीज़ है उनके पीछे जीएसटी पड़ा हुआ है, क्योंकि इनको लगातार नोटिस मिल रहे हैं, क्योंकि अपना पे नहीं किया होगा, वो बात सिंपल है। लेकिन दोस्तों प्राइवेट कंपनीज तो प्राइवेट कंपनी, लेकिन पब्लिक या मतलब जो कंपनीज स्पेसिफिकली गवर्नमेंट के द्वारा ओन नहीं है उनको तो मिल ही रहा है, लेकिन जो गवर्नमेंट के द्वारा ओन है उनको भी जीएसटी का नोटिस मिल रहा है। जी हाँ, एलआईसी को भी गवर्नमेंट का नोटिस बेसिकली मिलता हुआ नजर आया है। जब देख सकते हैं एलआईसी गेट्स ₹806.3 करोड़ जीएसटी डिमांड नोटिस फ्रॉम महाराष्ट्र टैक्स अथॉरिटीज़। जी हाँ, आज एलआईसी को भी एक जीएसटी का डिमांड नोटिस मिला है, वो भी 806 करोड़ के आसपास का, जो अपने आप में बड़ा अमाउंट है, इसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता है। बाकी एलआईसी ने ये साफ साफ कहा है कि वो अपील करते हुए नजर आएंगे। जो द डिमांड नोटिस वो सेंट टू द इंश्योरेंस कंपनी फॉर द कलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज फॉर द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र अकॉर्डिंग टू एन एक्सचेंज फाइलिंग ऑन मंडे। ये बेसिकली कंपनी ने बताया। बाकी जैसे मैंने बताया कि एलआईसी ने साफ कहा है कि वो इसके ऊपर मतलब अपील करते हुए नजर आएंगे। लेकिन लगातार दोस्तों कंपनीज को जो जीएसटी नोटिस मिल रहा है ये थोड़ा सा चिंता का सबक बन सकता है, बिकॉज ये इंपैक्ट डालता है दोस्तों नो डाउट कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर। बिकॉज जब भी देखिए कोई पैसा बड़ा सारा पैसा निकलेगा तो उसका इफेक्ट तो आपको सिंपल है कंपनी के फाइनेंशियल्स पे देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल अब देखते हैं यहाँ पर आगे किस तरीके से पोजीशन यहाँ पर लेती है। लेकिन हाँ, 806 करोड़ का डिमांड नोटिस मिल चुका है एलआईसी को भी। अब बात करते हैं दोस्तों आखिरी स्टॉक जो है ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स। तो आज 327.30 पे क्लोज हुआ है, ₹5.60 की तेज़ी थी। लेकिन दोस्तों कल से ये रुपए यानी जो वैल्यू है वो आपको नहीं दिखेगी ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स में, क्योंकि कल से दोस्तों 3:1 का
जो बोनस है वो बेसिकली आपको इम्प्लाई होता हुआ देखने को मिलेगा ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स के अंदर। जी हाँ, स्टॉक कंपनी ने 1:3 का बोनस अनाउंस किया था। वैसे तो आज एक्स डेट थी, तो अब अगर आप एक्स डेट से पहले एक डेट थी जो अब बाय कोई नहीं कर सकता है, बट हाँ कल दोस्तों इसकी एक्स डेट होने वाली है 2 दिसंबर को, तो कल आपको स्टॉक का जो प्राइस है वो भी रिफ्लेक्ट करता हुआ देखने को मिलेगा, चेंज होता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि 1:3 का बोनस था, यानी हर एक इक्विटी शेयर पे आपको 3 नए इक्विटी शेयर्स मिलते हुए देखने को मिलेंगे, यानी कुल मिला के आपके पास 4 शेयर्स हो जाएंगे ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स के। और कल उसका आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा प्राइस पे, तो कल चिंता ना करें। अगर शेयर गिर जाता है तो उसका मतलब ये नहीं है, शेयर में आपको वो एडजस्टमेंट देखने को मिला है, और जो बोनस शेयर है वो कुछ दिनों में आपके बैंक अकाउंट, सॉरी, डीमैट अकाउंट में